हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। इसके 7 रूल्स होते हैं, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ एक ही रूल समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने आज का रूल अच्छे से समझ लिया तो ये कन्फर्म है, आपको जितने बकाया रूल्स में जितने भी आपको समझाऊंगा वो अच्छे तरीके से और सही तरीके से आपको समझ में आते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज का रूल बहुत ही सरल ही रहेगा आपके लिए, बिकॉज अगर नहीं भी रहेगा तो मैं सरल उसको बना दूंगा आपके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या याद करना है, क्या समझना है, तो पहले हम वो समझेंगे कि क्या चीज याद करेंगे जिससे कि एक्टिव पैसिव हमें जल्दी समझ में आ जाए। तो दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन समझना है, फिर चेंज ऑफ टेंस समझना है, फिर इसका एक फॉर्मूला होता है वो समझना है, और दूसरा वर्ब की फॉर्म आपको आती होगी, ये चीज समझना है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरी देखना, ठीक है ना। बकाया अगर आपको आज का रूल अच्छे से समझ में आ गया तो कन्फर्म 110% बकाया जितने भी मैं रूल समझाऊंगा 101% श्योर गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, बकाया एक भी रूल ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने आज का रूल अच्छे से समझ लिया, ये कन्फर्म है। तो दोस्तों, चेंज ऑफ प्रोनाउन और चेंज ऑफ टेंस और ये फॉर्मूला, इसका यूज मैं आपको बता दे रहा हूं कहां कहां सेंटेंस में होता है। तो सबसे पहले, अगर इस साइड का प्रोनाउन दिया गया है ही, सी, आई, यू, वी, दे, अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पे होता है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही का हिम, सी का हर, आई का मी, ठीक है ना, और यू का यू, वी का अस और दे का देम, इस तरीके से वर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको बता दे कि अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे ये दिया गया तो ये हो जाता है सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन ये दिया गया है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये हो जाता है। इस तरीके से ध्यान रखना। अब चेंज ऑफ टेंस कैसे चेंज करना है आपको, चलिए वो भी बता देता हूं मैं। देखो, चेंज ऑफ टेंस भी बहुत ही आसान होता है चेंज करना। बस इतना याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है, इसमें बीइंग लग जाता है। कहने का मतलब ये है, चेंज आगे टेंस में रूल्स में चेंज नहीं होगा, बीइंग लग जाएगा। सिर्फ एक वचन बहुवचन देख के इज का आर हो सकता है, बट रूल को आगे नहीं बढ़ा सकते हम, इसमें बीईआईएनजी लग जाता है, बीइंग, ठीक है ना। तो अब इसको चेंजिंग करने का तरीका देखिए। प्रेजेंट का समझा देता हूं, बकाया आप लोग समझ जाओगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया तो वो नो चेंज रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा तो वो नो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से सेम पैटर्न पास्ट में होता है, फ्यूचर में डायरेक्ट चेंज होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इस तरीके से चेंज होती है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो किस तरीके से चेंज होती है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपको बता दूं, ठीक है ना, मॉडल में क्या होता है, बीई लग जाता है। जैसे कैन आ गया तो कैन वी कर देंगे हम, ठीक है ना, कुड आ गया तो कुड वी कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, टेंस में परिवर्तन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का प्रयोग, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कर्मवाचक कर्तावाचक पर डिपेंड रहता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर। इसका जो पहला रूल है ये वाला, एसर्टिव, एक्टिव, पैसिव। इसके बाद आपको स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव एक्टिव पैसिव, हु वाले एक्टिव पैसिव, डबल ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव पैसिव, स्पेशल एक्टिव पैसिव, प्राथमिक वाले एक्टिव पैसिव। सभी रूल्स बहुत ही सरल है। अगर आपको आज का रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो मुझे कमेंट में बता दिया करो, मैं कमेंट में ही क्लियर कर दिया करें। तो चलिए अब फ्रेंड्स एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चेंज करना है। टेंस मैंने आपको बता दिया, ये चेंज ऑफ प्रोनाउन, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से चेंज करना, देखिए सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, तो मोहन ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर कर दिया। टेंस में परिवर्तन, तो याद रखना दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल काफी दिक्कत करता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट एसईएस में अधिकतर रूल आता है और पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म में आता है, जो कि अधिकतर स्टूडेंट उसमें कंफ्यूजन होने के कारण गलत कर देते हैं। तो आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना टेंस का। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर कर दिया हमने। टेंस में परिवर्तन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के आगे क्या होता है, कंटिन्यूअस, तो हमने कंटिन्यूअस में कर दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, टीच की थॉट कर दी है। थॉट के बाद फ्रेंड्स वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया है, बाय का प्रयोग हमने लगा दिए, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी कर दिया है। तो ये एक्टिव दिया गया है, इसका पैसिव कंप्लीट हो चुका है। अगर हम पैसिव से एक्टिव करें तो जस्ट उल्टा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के टेंस में परिवर्तन बैक कर देंगे इसको, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसको पीछे टेंस में फॉर्म से बदल देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे। दोस्तों देखो, जब एक्टिव से पैसिव चलते हैं तो स्टेप आगे बढ़ता है, और जब पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो हम पीछे चलते हैं। तो अभी हम आपको एक्टिव से पैसिव, तो मतलब रूल्स को आगे बढ़ाना है, उसी रूल्स में प्रेजेंट को प्रेजेंट में आगे बढ़ाएंगे, पास्ट को पास्ट में और फ्यूचर को फ्यूचर में। तो इस तरीके से अब आपको मैंने बताया था इज एम आर वॉज वर्ड चेंज नहीं होता है, तो वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए
इसमें भी क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर पहला अक्षर कैपिटल कर दिया। टेबल, टेंस में परिवर्तन चेंज नहीं करेंगे। एक वचन बहुवचन, अगर ये बहुवचन होता, प्लूरल होता तो हम इसको वर कर देते, बट चेंज नहीं करते। तो फ्रेंड्स वॉच कर दिया गया है, बीइंग हमने यहाँ पर लगा दिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेकिंग की थर्ड फॉर्म होती है मीट कर दिए, और यहाँ बाय लगा दिए, बाय का उपयोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, टेंस में परिवर्तन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का प्रयोग और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो इस तरीके से एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो चुका है। इंट्रोगेट इसमें अलग अलग रूल होते हैं, लेकिन सबसे इजी रूल है ये, क्योंकि इसमें अगर आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस और ऑब्जेक्ट को, ये फॉर्मूला और ये वर्ब की फॉर्म, अगर ये वाला आपको आ गया तो बकाया सभी इसी की तरह बनते हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग होती है, जो कि मैं हर रूल में आपको बताता जाऊंगा कि पहले रूल से ही मैच कर रहा है, क्या आपको चेंज करना है अदर में। तो आई होप आपको ये रूल्स बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया हो। फिर भी अगर कोई भी आपको थोड़ा सा भी कोई भी मिस्टेक या कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताया करें दोस्तों, मैं आपको कमेंट में ही रिस्पॉन्स दे दिया करें, ये कंफर्म है, ठीक है ना। आज का रूल आप क्लियरली अच्छे तरीके से देख लेना वीडियो को, जिससे कि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। आगे जो मैं रूल बताऊंगा तो आपको वो क्लियरली समझ में आते चले जाएंगे, क्योंकि आप जितने भी आपके रूल्स चालू होना है वो दिन प्रतिदिन हार्ड होते चले जाएंगे, टफ होते चले जाएंगे, तो आप क्लियरली समझते चले जाना, जिससे कि आगे ग्रामर जब हमारी बढ़े तो आपको ईजी होते चली जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हार्ड हो, मैं पढ़ाई इसलिए रहा हूँ कि आपको ईजी करते चले जाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।